Namaste, lovely people. Warm welcome to Thursday meditation series. And today we are going to cover meditation on anger. Yes, ये भी आपको हंस हंस के बता रही हूँ because anger के अपोजिट क्या है? हंसना है, right? Being in peace. तो जितना आप स्माइल रखोगे आपके फेस में उतना एंगर भी कम हो जाएगा, भले वो खुद के प्रति हो या फिर लोगों के प्रति हो. ठीक है. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. पहले हम देखेंगे व्हाट आर द ट्रिगर्स ऑफ एंगर. क्यों हमें हमारे अंदर गुस्सा आता है. ठीक है. सो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. सो व्हाट इज द फर्स्ट ट्रिगर? पास्ट ट्रॉमा, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट और अब्यूज. पास्ट ट्रॉमा मतलब पास्ट में आपके साथ कुछ अनचाहा होता है, कुछ बहुत बुरा होता है जिसका इम्पैक्ट आप पर बहुत होता है, आपके हिसाब से वो बुरा बन जाता है. ठीक है. सो विटनेसिंग और एक्सपीरियंसिंग conflict, abuse or violence within the family during childhood can lead to anger issues in adulthood. मतलब ऐसा बच्चा जो ऐसे माहौल में पढ़ता है जिसमें पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे पर गुस्सा ही होते हैं, पेरेंट्स हमेशा फाइट ही करते हैं, किसी भी चीज में ठीक से बात नहीं होती है, हर चीज गुस्से से ही होती है. अगर उसके ऐसे सिनारियो के वजह से, ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से अगर बच्चा उसे नेगेटिवली लेता है तो क्या होगा? वो जो एंगर है पेरेंट्स का बच्चे में भी जाएगा. सी, एवरी नेगेटिव सिचुएशन, इट इज वी कैन नॉट यूनिवर्सलाइज कि एवरी नेगेटिव सिचुएशन हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओनली. जैसे मुझे मेरा एग्जांपल देने दीजिए. मैंने मेरे फादर को कैसे देखा. ही यूज्ड टू बी ऑलवेज एंग्री. वो एंग्री यंग मैन जैसे होता है ना, वो ही यूज्ड टू बी ऑलवेज एंग्री. बट मैंने मेरे एज अगेंस्ट माय फादर आई यूज्ड टू सी माय मदर, शी वाज ऑलवेज काम, क्वाइट. तो पता नहीं, मतलब थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फोकस ऑन माय मदर्स एनर्जी. जिससे क्या होगा, क्या हो गया, आई कुड फील आई एम अ काम पर्सन, आई एम अ पीसफुल पर्सन. तो जब भी मेरे फादर एंग्री होते थे ना, तो मेरे अंदर से आवाज आती थी, नाउ ही इज एंग्री, यू नीड टू कीप क्वाइट. नाउ इज एंग्री, यू नीड टू कीप क्वाइट. उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके एंगर से डर जाती थी, मुझे वो सिचुएशन और खराब नहीं करनी होती थी. दिस इज हाउ आई यूज्ड टू हैंडल हिज एंगर इन माय चाइल्डहुड. एंड मैंने कभी उनकी एनर्जी नहीं ली, पता नहीं ये कैसे हो गया, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू फोकस ऑन माय मदर. तो इसके वजह से बचपन में जो जो बच्चों के साथ होता है, बच्चे जो जो देखते हैं, अगर वो बच्चों के माइंड में उतर जाता है तो बच्चे वैसे बन जाते हैं. इसके लिए बोलते हैं ना कि खाना खाने वक्त भी आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, कोई गुजर गया है, कोई बीमार है, नहीं. बिकॉज खाना खाते खाते क्या होगा, फिर वो थॉट्स भी हमारे अंदर जाएंगे. ठीक है. देन सेकेंड रीजन इज निग्लेक्ट. बहुत अगर ऐसा होता है कि आप निग्लेक्टेड फील करते हो या फिर इमोशनली और निग्लेक्टेड फील करते हो, इधर इमोशनली और फिजिकली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कैन रिजल्ट इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. एंगर का ट्रिगर बहुत बहुत आपके चाइल्डहुड से ही जुड़ा हुआ है, स्पेशली आपके घर का एनवायरमेंट. अगर आप पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो आप एंग्री बन जाओगे. उस मतलब इफ यू टेक दैट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो आप वैसे बन जाओगे. बट अगर आप उसे कुछ सीखते हो, कुछ लर्निंग करते हो, तो यू विल बिकम अपोजिट ऑफ दैट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? समझ में आ रहा है आपको? यस. देन बुलिंग और पीयर रिजेक्शन. दिस इज, ये कब आता है? जब बच्चे स्कूल जाने को स्टार्ट करते हैं. वहां पे अगर उनकी कोई खिंचाई करते हैं, उन्हें कुछ, उनका कुछ मजाक उड़ाते हैं, एंड फिर अगर जो बच्चा सेंसिटिव होता है ना, बहुत इमोशनल होता है, एंड अगर वो बुलिंग चालू रहता है तो फिर वो बच्चे क्या होता है, होते हैं और गुस्सा हो जाते हैं. फिर अरे ये मुझ पर है, मुझसे ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, मेरी क्यों हर बार खिंचाई होती है. या फिर उनके पियर्स उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें निग्लेक्ट, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं. अगेन आई नीड टू कोरिलेट इट विथ माय चाइल्डहुड. जैसे मेरे बचपन में मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले वाले जो बच्चे थे ना, कुछ लोग उसमें से, वो मुझे खेलने नहीं लेते थे. तो मुझे ना ऐसा बहुत बैड फील होता था, अरे ये मुझे खेलने क्यों नहीं लेते, ये मुझे क्यों हमेशा रिजेक्ट करते हैं. कुछ लोग लेते थे, कुछ बच्चे, बट कुछ बच्चे ना मुझे लेते ही नहीं थे खेलने के लिए. तो इस रिजेक्शन की वजह से भी
एंगर आ सकता है। अभी अगेन आई एम टेलिंग यू, उस रिजेक्शन के वजह से उन्होंने जो मुझे रिजेक्ट किया उसका मुझ पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, यार ठीक है ये लोग मुझे खेलने नहीं लेते, फिर मैंने और दूसरे तरीके अपनाने लगी मैं खेलने के लिए, मैं खुद के साथ ही खेलने लगी, ऐसा सब। बट आई डिड नॉट स्टॉप प्लेइंग। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी वजह से खेलना बंद कर देते हैं, बाहर जाना बंद कर देते हैं। तो ये सब ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो जस्ट सी उनके उनके जो फ्रेंड्स है उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर बच्चा नेगेटिव एनर्जी लेगा तो बच्चा घर के बाहर नहीं जाएगा और फिर वो बिलीफ फॉर्म होने लगेगा कि नो वन एक्सेप्ट्स मी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ये बुलिंग और पीयर रिजेक्शन? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग अपब्रिंगिंग। ऐसा अपब्रिंगिंग जहां पे पेरेंट्स हमेशा बच्चे को डोमिनेट करते हैं, तुझे ये नहीं करना है, तुझे वो नहीं करना है, अभी बहुत लेट हो गया, अभी तुम घर के बाहर मत जाओ, सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, दिन भर भी पूरा स्ट्रिक्ट 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 एनवायरनमेंट। स्पेशली जो आर्मी के लोग होते हैं उनका एक डिसिप्लिन होता है, राइट। तो फिर वो डिसिप्लिन वो क्या करते हैं, बच्चे में भी डालने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी आर्मी पर्सन, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। सो जो पेरेंट्स अथॉरिटेटिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, वो जो बच्चा है एक्सप्रेस नहीं कर पाता है फ्रीली अपनी फीलिंग्स। तो फिर वो फीलिंग्स सैचुरेट हो के बच्चा अंदर से ही गुस्सा हो जाता है, बिकॉज वो बाहर नहीं आता है गुस्सा, तो अंदर से अंदर गुस्सा हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द एंगर कम्स इन द body as well as in mind. The next point is loss or trauma. Childhood experiences of loss, trauma, or significant life events can contribute to unresolved anger issues. तो इसमें ये एंगर को हम सिर्फ चाइल्डहुड से ही फिक्स लिमिटेड नहीं रखेंगे। चाइल्डहुड के बाद भी आपके हायर स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी जॉब प्लेस, उसमें भी अगर कुछ ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशंस आते हैं, अगर आपका बॉस डोमिनेटिंग रहेगा तो बॉस से तो आप हर दिन जाके झगड़ा नहीं करोगे, राइट। तो फिर क्या होगा, एज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फ्रीली, तो फिर क्या होगा, वो पूरा सैचुरेट हो जाएगा आपके बॉडी में, एंड दिस इज हाउ एंगर विल टेक प्लेस, ठीक है। समझ में आया आपको ये ट्रिगर्स? सो विद दिस लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। सो आई होप you could understand these triggers, ठीक है। So let's sit comfortably, back straight, neck straight. अगर आपको कुछ पानी वगैरह चाहिए तो प्लीज हैव। Back straight, neck straight, a beautiful smile on the face, eyes closed. Completely relax your body. Just be with yourself. Just be with yourself. Now let's do ha sound breathing. And in this ha sound breathing, what you need to do, लंबी गहरी सांस नाक से लेनी है और धीरे धीरे मुंह से छोड़नी है। सो एट द काउंट ऑफ आई विल डू काउंटिंग फॉर यू एंड मेरे साथ आपको करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, 2 3, होल्ड द ब्रेथ, 5 4 3 2 1, and exhale from your mouth with ha sound. Once again, take a long deep breath in, 2 3, hold the breath, 5 4 3 2 1, and exhale from your mouth with ha sound. One more time, take a long deep breath in, 2 3, hold the breath, 5 4 3 2 1, and exhale from your mouth with ha sound. Just relax, just completely relax. Just be within yourself, be aware about your body, any tingling sensation,
अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ महसूस हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। जस्ट बी अवेयर अबाउट योर बॉडी, जस्ट बी अवेयर अबाउट इट। और अभी किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप गुस्सा होते हो तो आपको क्या करना है, उसे एक्नॉलेज करना है। वो सिचुएशन आपके घर में हो सकती है या फिर आपके घर के बाहर हो सकती है। आपको जस्ट उसे एक्नॉलेज करना है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है एंड जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो रही हूं या हो रहा हूं। जस्ट recognize your feeling of anger. It's okay to feel angry. It's okay to experience anger. It's natural response to certain situations. Without judgment, acknowledge that you are experiencing anger. ऐसा कोई इंसिडेंस रहेगा जिसकी वजह से आपको एंग्री फील होता है, यू कैन एक्नॉलेज दैट इंसिडेंस एज वेल। एंड आपको अभी आपके शरीर के अंदर झांकना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपके सिर के यहाँ पे, आपके फेस के यहाँ पे जो भी सेंसेशन आपको फील होते हैं उन्हें महसूस करना है। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके कंधों पर जा रहा है, धीरे धीरे आपका ध्यान आपके पूरे हाथों पर जा रहा है और आप नीचे आ रहे हो। आपका ध्यान आपके चेस्ट पर जा रहा है, आपका स्टमक, आपका पूरा अपर बॉडी पार्ट आप फील कर रहे हो, कुछ महसूस हो रहा है क्या। जहां जहां पे किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ टेंशन रहेगा, कुछ डिस्कंफर्ट रहेगा, जस्ट उसे महसूस कीजिए। एंड नाउ जस्ट be aware about your thighs, your knees, your legs, your foot. Just उनके प्रति aware हो जाइए। And now we will just do some inhales and some exhales. At every inhale, we will take certain positive words, and at every exhale, we will release the एंगर। जैसे झाड़ से कैसे पन्ने झड़ जाते हैं, वैसे धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हो कि आपके आपके अंदर जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो धीरे धीरे निकल जा रहा है। जैसे झाड़ों से कैसे झाड़ से धीरे धीरे पन्ने गिर जाते हैं। नाउ टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, फील द पीसफुलनेस, फील द पीसफुलनेस। और ये जो पीसफुलनेस है ये पूरे शरीर में संचार कर रहा है। यू कैन एक्सपीरियंस दिस पीसफुलनेस थ्रू आउट योर बॉडी, थ्रू आउट योर बॉडी। एंड नाउ यू आर एक्सेलिंग द एंगर। अभी आप एंगर धीरे धीरे एक्सेल कर रहे हो। Once again, take a long deep breath in. Now you are feeling calmness throughout your body. Now you are feeling calmness throughout your body, throughout your body. And you are exhaling anger very slowly, very gently, like the leaves of the trees falling down. Just feel this, just be with this. Once again, take a long deep breath in. And now you are feeling complete peace within your body, complete peace, complete calmness throughout your body. And जो भी एंगर ट्रिगरिंग सिचुएशंस है, आप उन्हें आपके बॉडी से रिलीज कर रहे हो। यू आर जस्ट letting it go, you are just letting it go. Just let go, let go, let go. Once again, take a long deep breath in.
आप वो रेजिलियंस फील कर रहे हो। आप थ्रू आउट आपके बॉडी वो रेजिलियंस फील कर रहे हो, वो पेशेंस फील कर रहे हो। You are feeling that resilience throughout your body. You are feeling patience throughout your body. And with that resilience, with that patience, you are releasing any kind of anger from your body. You are releasing any kind of anger from your body. Once again, take a long, deep breath in and just feel the happiness within. Feel the happiness within. You are happy within. Come what may. And with this, you are releasing all the sadness you might be carrying in your mind. You are just releasing all the sadness. You are just releasing all the sadness. Just be with me. Back straight, next straight, back straight, next straight. A beautiful smile on the face. Now you are seeing all the anger triggering situations as a third person. And you are just asking yourself, is it really required to be angry on this? Is it really required to be angry on this? सच में मुझे इन situations के लिए इतना गुस्सा होना जरूरी है क्या? Can I manage this situation? Can I handle this situation? मैं कर सकता हूं इसे handle? मैं कर सकती हूं इसे manage? Just ask this question to yourself and you are getting the answer to it. Nothing is permanent. Everything is just momentum. तो जैसे ये गुस्सा आया है वैसे धीरे धीरे निकल रहा है। अभी आपके सामने आपको एक झाड़ दिख रहा है और आप देख रहे हो उस झाड़ के जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे उस झाड़ से अलग हो रहे हैं। जो भी अनचाहे पत्ते हैं वो धीरे धीरे उस झाड़ से अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और वैसे ही आपका गुस्सा भी, आपके अंदर जो गुस्सा है वो आपके शरीर से बाहर निकले जा रहा है, बाहर निकले जा रहा है। आप लोगों को माफ कर रहे हो। इट्स सो इजी फॉर यू टू फॉरगिव पीपल एंड बिकॉज ऑफ दिस you are not able to carry any grudges, any resentment about anyone. आप बड़े दिल से लोगों को माफ कर रहे हो। आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो और इसके वजह से यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पीसफुल, मोर एंड मोर काम। एंड धीरे धीरे पूरा ये गुस्सा जो है आपके शरीर से निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। नाउ जस्ट come in the present moment. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Rub your hands. Hear the rubbing sound. Put your hands on your head, on your eyes, and gently open your eyes. So I hope you enjoyed this meditation and just जो भी एंगर ट्रिगरिंग सिचुएशन रहेगी उन्हें रिलीज कीजिए। लेट गो आपके अंदर ही अंदर से आप बोलिएगा, फिर उतना आप पीसफुल फील करोगे। एंड सी द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके, and thanks for joining. See you on the next Thursday, and now we will have a Q&A session.